गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैसे की बात। और आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है यूनाइटेड ब्रूअरीज। डिस्कशन करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पे अभी इस चैनल पे क्वार्टरली रिज़ल्ट डिस्कस कर रहे हैं, जो भी कंपनीज़ मेन कंपनीज़ हैं उनके। आगे और भी कंटेंट बनाएंगे रिलेटेड टू फाइनेंशियल थिंग्स, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन हो। तो आज मैंने ये यूनाइटेड ब्रूअरीज क्यों चूज़ किया है, अगर देखा जाए तो ये लार्जेस्ट बियर सेलर है इंडिया में कंपनी है। ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करती है मिडिल क्लास और अर्बन मिडिल क्लास को, क्योंकि नॉर्मली जो बियर जो कंज्यूम होती है ब्रांडेड, वो अर्बन मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास जो भी लोग हैं वही कंज्यूम करते हैं। तो ये इसका रिज़ल्ट हमें एक तरीके से कंजम्पशन जो है अल्कोहल का या डिस्क्रिशनरी, एक तरीके से डिस्क्रिशनरी थिंग भी कह सकते हैं, ब्रूअरीज का रिज़ल्ट आया है उसके बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमें एक अर्बन मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का एक्सपेंडिचर बिहेवियर का एक हमें इंडिकेशन देता है। तो अगर मैं देखूं यूनाइटेड ब्रूअरीज में, तो इनका जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर 7.54% डिक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर। जो नेट प्रॉफिट है वो 19.87% इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर। और जो नेट सेल्स है वो भी 9% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुई है 9%, क्योंकि इसमें वॉल्यूम ग्रोथ था 5% का। तो अब ये बात देखने वाली है कि अगर सेल्स मेरा 9% बढ़ा है, मेरा प्रॉफिट 19.87% बढ़ा है, तो मेरा रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर घटा है, फिर भी मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये कैसे हो गया? तो इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि देखिए, कंपनी कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाती है, कुछ नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए बनाती है। तो जब अगर जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स की सेल्स अगर ज़्यादा होती है, तो अगर रेवेन्यू कम भी हो जाए तो भी उस केस में आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। और उसका इंडिकेशन हमें कंफर्मेशन यहाँ से मिलता है कि जो इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो इनका 43% है, जिसमें 44 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में। और अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 42.1% है, उसमें 37 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज़ हुआ है। तो ये बात इसमें देखने वाली है कि सेल्स बढ़ी, नेट प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन रेवेन्यू कम था। तो रेवेन्यू कम रहते हुए प्रॉफिट कैसे बढ़ा? क्योंकि इन्होंने जो हाई इनके प्रीमियम सेगमेंट्स के प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल इन्होंने ज़्यादा करी है। वॉल्यूम ग्रोथ इनका 5% आया है। तो पहले अगर इनका मान लीजिए 20% था, तो उसका 5% और 20% का 5% इंक्रीज़ करके नया इनका वॉल्यूम ग्रोथ, उसमें इन्होंने अपना मार्केट कैप्चर किया। तो ये बात इसमें देखने वाली होती है। इसके अलावा एबिटा मार्जिन देखेंगे तो वो भी फाइनेंशियल ईयर 24 में 6.7% था और वो बढ़ के 8.5% हुआ है। तो ये भी एक हमें दिखाता है कि जो इनका प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा सेल हो रहे हैं। इन्होंने बाकी 2540 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है पिछले साल। ये इसलिए किया है कि भाई इनको अपनी सप्लाई चेन सॉल्यूशंस जो हैं वो स्ट्रेंथन करने हैं। जो इनको रॉ मटेरियल आता है उसके सोर्स ऑफ सप्लाई को इन्होंने स्ट्रेंथ करने के लिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। इसके अलावा इनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट था वो थोड़ा इस क्वार्टर में बढ़ा है। तो जैसे जैसे अगर इसके कॉस्ट भी डाउन आएंगे, जो इनके मेन रॉ मटेरियल का है वो है बार्ले और एक पैकेजिंग का जो कॉस्ट होता है, जैसे जैसे अगर ये प्राइसेस डाउन आएंगे तो इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ेगा, तो कंपनी और प्रॉफिटेबल होगी। तो एक बात हमें देखनी पड़ेगी कि जैसे हम इससे पहले वाले रिज़ल्ट में मैंने डी मार्ट का रिज़ल्ट डिस्कस किया था। तो डी मार्ट में क्या था कि उनका रेवेन्यू तो ग्रोथ बिल्कुल फ्लैटिश था अगर आप देखेंगे तो, बट इसमें वॉल्यूम ग्रोथ आया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अर्बन मिडिल क्लास जो है वो डी मार्ट जैसे स्टोर पे ना जाके जो डेली कंजम्पशंस के आइटम्स हैं उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रही, बट जो अल्कोहल कंजम्पशन है वो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो न्यू वर्किंग क्लास आ रही है वो सब 18 to 20, 23, 24 एज के हैं, जो भी आएंगे अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके। तो ये ट्रेंड भी बताता है कि क्या हमारे इंडिया में अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ रहा है कि डिक्लाइन पे है। तो मेरे ख्याल से अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसीलिए इनके मार्जिन भी बढ़ रहे हैं और लोग प्रीमियम सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं ड्रिंकिंग में, ना कि चीप लिकर लेने की बजाय एक प्रीमियम जो लिकर होता है वो ले रहे हैं, ब्रांडेड ले रहे हैं, और इसी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। तो आने वाले टाइम में भी हो सकता है इनको इस चीज़ का एडवांटेज मिले। तो
ये सब बात में ध्यान रखते हुए आपको ये रिज़ल्ट को देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।